किसी ने ठीक ही कहा है कि हर एक दोस्त कमीना होता है। कहने को तो वो मेरे दोस्त थे, लेकिन वे सब कुछ जानते हुए भी उस पर डोरे डालते थे। वह भी ही इतनी खूबसूरत, शौक और चंचल कि मेरे प्रति दोस्तों मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। हालांकि मैंने इन सभी चीजों को नजरअंदाज करके उनसे दोस्ती कायम रखी। दरअसल वे सभी लड़के हमारे गांव के क्रिकेट टीम के सदस्य थे और मैं उसका कैप्टन था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी टीम बिखर जाए, परंतु एक दिन मुझे पता चला कि मेरे उनमें से कुछ लड़के अंजलि के साथ कुछ गलत करने की योजना बना रहे हैं, तो पानी सिर से ऊपर जाता देख मैंने उन्हें खुली चुनौती दे डाली। है किसी की हिम्मत तो कोई उसे छू कर दिखाए। मेरे होते हुए कोई उसे छू भी नहीं सकता। प्रताप, एजाज और शम्स को छोड़कर सभी लड़के मेरे दुश्मन हो गए। मैंने उसके बॉडीगार्ड की भूमिका संभाल ली और उसे कुछ बताए बगैर साय की तरह उसके आसपास रहने लगा। रात के 1 बजे तक, जब तक वह सो नहीं जाती, मैं उसके घर के बाहर बैठा रहता था। हमारी टीम टूट गई। मैंने प्रताप, एजाज और शम्स के साथ कुछ बच्चों के साथ अलग टीम बना ली। हमारे बीच एक चैलेंजिंग मैच भी हुआ, जो झगड़ा होने की वजह से अनिर्णायक रहा। मुझे याद है, उस मैच में मैंने इतना लंबा सिक्स मारा था, जो पूरे मैदान को पार करके अंजलि के पास जाकर गिरा था, जो उस वक्त अपने आम के बगीचे में बैठी हुई थी। एक बार तो उन्होंने अकेले में लड़ाई करने का चैलेंज दे दिया, लड़के और दूसरी तरफ हम दोनों। लेकिन मेरा एटीट्यूड और हिम्मत देखकर उनमें से किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। खैर, किसी तरह मामला शांत हो गया। उसके बाद आगे फिर से किसी ने कोई हिमाकत करने की कोशिश नहीं की। उन दिनों अगल बगल के गांवों में अक्सर महायज्ञ और अष्टयाम जैसे धार्मिक आयोजन होते रहते थे। ये धार्मिक आयोजन हमारे लिए वृंदावन हुआ करते थे। चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, वे अपनी सहेलियों के साथ जरूर जाती और वहां हम दोनों को एक दूसरे की सूरत को नजरों में उतारने का भरपूर मौका मिलता। मुझे याद है, जब हम बगल के गांव में रात को कृष्ण लीला देखने जाते थे, हमारा और उसका सीट बिल्कुल पक्का होता। हम पुरुषों के पंडाल में और वो महिलाओं के पंडाल में बैठती थी, लेकिन हम प्रतिदिन एक ही जगह पर बैठते और ऐसी जगह पर बैठते कि हम एक दूसरे को देख सकें। पूरे 5 घंटे सारे दर्शक राधा और कृष्ण की रासलीला का आनंद लेते और हम दोनों सारी दुनिया को भूलकर एक दूसरे की आंखों में खोए रहते। वो मेरे जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल है, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता।